Today I am going to explain you the exercise 3.2. फर्स्ट थिंग इज़ कि 3.2 में आपकी सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक बेसिक नोटेशंस है। बेसिक नोटेशंस इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है बेटा अब समझ लो, बिकॉज इट दिस वन इज़ ऑल्सो यूज इन योर फिजिक्स। फर्स्ट थिंग इज़ कि हमने क्या करना होता है साइंटिफिक नोटेशन में, इनकी पावर्स बनानी होती है लाइक 23 5.6। तो ये चीज़ याद रखना कि फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए। अगर हम राइट टू लेफ़्ट जाएंगे तो पावर यहाँ पे ऐड होगी, अगर आप लेफ़्ट टू राइट आओगे तो पावर माइनस होगी। माइनस के लिए वो मैं सिंपल आपको बता देती हूँ, पहले हम देखेंगे। अब पॉइंट यहाँ पे है, लेकिन मुझे 2 के बाद पॉइंट चाहिए, तो मैं कितने डेसिमल्स को या कितने डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगाऊंगी तो मेरे पास 2 के बाद पॉइंट आएगा 2 को। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगी 10⁻²। ठीक है। इसके अलावा अगर डेसिमल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, ये आपको दी है 7.56 मीन डेसिमल वैल्यू हो गई 756/100 इंटू 10⁻²। अब 10⁻² का मतलब 100 हुआ, 100 के साथ 100 कैंसिल आउट, आंसर इज 756। योर नेक्स्ट वन इज, जैसे आपको ये दिया है तो ये कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा है 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने क्या किया 56/7 zeros। ठीक है, इसका मतलब 10⁻7 हो गया। जब ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 56/10⁻7। जब ये ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी -7। अगर नीचे प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में होगी, अगर ऊपर प्लस में है तो नीचे आके सॉरी, अगर ऊपर माइनस में है तो नीचे आके प्लस में होगी। तो यहाँ पे ऊपर जाके माइनस में हो गई। और 56 है, मुझे 5 के बाद पॉइंट चाहिए, तो मैं एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाऊंगी। सो दैट्स वाई आई ऐड ऑन द पावर +1। सो माइनस प्लस माइनस, 7 में से 1 गए, -6। क्यों? क्योंकि 7 बड़ा है, उसके आगे साइन माइनस का है। इन दिस वे यू सॉल्व द साइंटिफिक नोटेशंस। So then I'm start the first question, that is a scientific notation. In first part आपको दिया है 319 then 9 zeros। ठीक है, तो इसको मैं लिखती हूँ 319 इंटू 10⁻9। अब मुझे 3 के बाद पॉइंट चाहिए, मीन्स कि पीछे से देखा जाए, राइट टू लेफ्ट साइड देखा जाए तो मैं 2 डिजिट्स को छोड़ रही हूँ, एंड दैट्स वाई वी ऐड 2। तो मेरा आंसर क्या है 3.19 इंटू 10⁻11। इन दिस वे नेक्स्ट वन कि कितने हैं 1 2 3 4 5 6। 6 के बाद पॉइंट लगाऊंगी ना मैं, 3 के बाद चाहिए मुझे पॉइंट, तो 10⁻6। देन इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 5 के बाद पॉइंट चाहिए, यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ से डिजिट काउंट किए 9 थे तो 10⁻9। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट था तो मैंने कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना 1 2 3, तो 10⁻3। नेक्स्ट कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है 1, तो 10⁻1 ये है, तो इसको मैंने अपॉन में कर लिया 1 2 3 4 5 6 7। तो नीचे 7 zeros हो गई, ऊपर जाएगी मतलब ये हो गया 579 अपॉन 10⁻7। ऊपर गई पावर माइनस में हो गई। अब मुझे कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट चाहिए 2, तो -7 + 2 दैट्स 5.79 इंटू 10⁻5। इन दिस वे यू सॉल्व योर फर्स्ट पार्ट कम्प्लीटली। ठीक है, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सेकेंड वन। सेकेंड वन में आपने डेसिमल की फॉर्म में या यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या है 4.2 इंटू 10⁻7 है, 7 है, तो पॉइंट को रिमूव किया, नीचे 10 आ गया, आफ्टर कटिंग जो बचा वो मैंने लिख दिया। दिस वे नेक्स्ट वन 2 डेसिमल प्लेसेस पे था अपॉन 100, कैंसिल आउट किए तो ये मेरे पास आंसर आ गया। इन दिस वे यू सॉल्व योर सेकेंड पार्ट। एंड नेक्स्ट थर्ड वन इज़ एक्सपैंड फॉर्म। इसको एक्सपैंड फॉर्म में लिखना है लेकिन साइंटिफिक नोटेशन। अब 8 के बाद कितने डिजिट्स है 4, 8 इंटू 10⁻4 प्लस 6 के बाद कितने डिजिट 3, 6 इंटू 10⁻3 प्लस 9 इंटू 10⁻2 प्लस 4 इंटू 10⁻1 प्लस इंटू 3। इन दिस वे नेक्स्ट वन 4 के बाद कितने डिजिट्स है 5, तो 4 इंटू 10⁻5 प्लस 5 इंटू 10⁻
4 प्लस 8 इंटू 10⁻³ प्लस 7 इंटू 10⁻² प्लस 9 10⁻1 प्लस 8. In this way you solve the third one. नेक्स्ट द फोर्थ वन. फोर्थ में आपने क्या करना है, कंपेयर. तो कंपेयर करने के लिए क्या करूँगी, मैंने इसको पहले सॉल्व किया है. सेकंड नहीं मैंने सॉल्व किया, आपको मैंने फर्स्ट सॉल्व एक्सप्लेन करके बता दिया है. सेकंड यू ट्राई योर ऑन सेल्फ. पॉइंट रिमूव किए तो ये 3 थे, ऊपर 8 थे. 10⁻³ हो गई, ऊपर जाके माइनस में हुआ. 8 में से 3 गए 5, ये आ गया. सिमिलरली यहाँ पे 3 ऊपर जाके माइनस में हुआ. 9 में से 3 गए 6. इसको एक्सपेंड किया. इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, ये. क्यों, इसके पीछे 5 zeros है, इसके पीछे 6 zeros है. ऑब्वियसली दिस डिजिट इज ग्रेटर. सो 2.496 इंटू 10⁻9 इज ग्रेटर. सिमिलरली यू ट्राई टू सॉल्व द बी पार्ट. देन इन नेक्स्ट फिफ्थ दैट्स इवेल्युएट. इवेल्युएट में क्या करना है कि हमने पावर्स इक्वल करनी है पहले. जैसे यहाँ पे 8 है तो मैंने क्या किया, पहले इन दोनों को इक्वल किया. इक्वल कैसे किया, अपॉन 100 कर दिया, क्योंकि 7.35 था, 10⁻8 थी. ऊपर जाके -2 पावर हो गई, ये 6 आ गया. सिमिलरली यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी 6 आ गया. अब पावर सेम हो गई. 735 में 65 प्लस करें, कॉमन निकाल ली मैंने, पावर दोनों में थी, दोनों को प्लस किया. 800 इंटू 10⁻6 आया. मतलब 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट चाहिए, तो +2 8 इंटू 10⁻8. इन दिस वे यू सॉल्व द फिफ्थ वन पार्ट. एंड फिफ्थ का भी सिमिलरली लाइक दैट. यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 12 है. तो मैंने क्या किया, दोनों पार्ट्स को पहले सेम कर लिया. ठीक है, दोनों पार्ट्स को सेम करके, अब सेम कैसे हुई, यहाँ पे देखो, ये -11 था, ये -13 हो गई, लेकिन ये -14 हो रही है. मुझे -13 या 14 दोनों में एक चाहिए. तो मैं क्या करती हूँ कि अगर लेफ़्ट टू राइट पॉइंट जाता है तो वही सब्ट्रैक्ट 1. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक पॉइंट मैंने इधर से लेके गई, तो एक ऐड करूँगी. तो यहाँ पे जब -14 में 1 ऐड करूँगी तो ये -13 हो गया. पावर सेम, देन सॉल्व इट. एंड थर्ड वन इज़ द सब्ट्रैक्ट वे. अब सब्ट्रैक्ट में क्या किया मैंने, 43.3 तो था, तो मैंने क्या किया, लेफ़्ट टू राइट एक पॉइंट इधर को कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 13 था. जब मैंने इधर को किया तो यहाँ पे मैंने क्या किया, -1. क्यों, क्योंकि जब आप राइट टू लेफ्ट जाते थे तो 1 ऐड करते थे या 2 ऐड करते थे, जितने डेसिमल प्लेसेस. आप 1 इधर से शिफ्ट कर रहे हो लेफ़्ट टू राइट, तो वही सब्ट्रैक्ट -1. बेस पावर सेम हो गई, देन वही -8 एंड आंसर इज गिवन हियर. सिमिलर द डी पार्ट. इसमें भी पहले पावर सेम कर दी, फिर मैं लेफ़्ट टू राइट आई, पावर में -1 किया, फिर पावर सेम हो गई, उसको कॉमन निकाला. 52.6 में से 1.57 माइनस किया, मेरे पास आ गया 5.103 इंटू 10⁻⁻7. सो इट्स complete explanation of 3.2 up to 5th part questions. If you have any doubt in these, then discuss with me.